जय श्री राम। आज मैं आपका ध्यान उस बात की ओर ले जा रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। किसी के लिए भी नहीं और लेकिन मेरे लिए बहुत आपत्तिजनक है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे हिंदू भाइयों, भारत के सभी हिंदू भाइयों, आज मैं एक आपको उस बात को लेके आपसे बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है और शायद किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मेरा ध्यान जरूर गया है। वो मैं आपको बताता हूँ। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री कल आया जोधपुर में। बड़ी श्रद्धा से और बड़ी भक्ति से और बड़े हिंदुत्व के नारे को लेकर लोग वहाँ पर उसका भाषण सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जमा हुए। अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदू है और हिंदुओं का प्रचार करता है और हनुमान जी का भगत है और बागेश्वर धाम का बहुत जानी मानी हस्ती है। राम का भी भगत है, हनुमान जी का भी भगत है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति करना, भक्त होना, अच्छी बातें बताना लोगों को। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में जब लोग उसकी इंतजार कर करके धूप में, पसीने में, गर्मी में थक गए, फिर वो आदमी आया और उसने आके सीधा जोधपुर के लोगों को पागल कहा। ये मुझे मतलब समझ में नहीं आया मेरे कि एक शास्त्री होके, हनुमान जी का भक्त होके, इतने सारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, नेता, मंत्री, साधु संत बैठे थे, उसने संबोधन पागलों से कैसे किया? जोधपुर के पागलों। ये मेरे तो समझ में आई नहीं। किसी के आई हो तो वो मुझसे कृपया बात भी कर सकता है, संपर्क भी कर सकता है कि ऐसे कोई किसी को कहता है क्या। मैंने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं, भागवत गीता पढ़ी है, अखबार पढ़ता हूँ। कभी किसी ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत ने आते ही लोगों को पागलों नहीं कहा। कभी किसी नेता मंत्री ने अनशन बोला होगा एक दूसरी पार्टी के लिए, पागल नहीं कहा किसी को। और इसके भी मैंने कई भाषण सुने और कई लाइव प्रवचन देखे हैं। इसने कभी किसी को कहीं पर भी जाते ही पागल नहीं कहा। इसने जोधपुर के लोगों को पागल किस हिसाब से कहा? मैं इसका तहे दिल से और एक हिंदू होके भी हिंदू का विरोध कर रहा हूं कि ऐसा क्यों बोला उसने। क्या बिना सोचे समझे बोला? क्या जोधपुर के लोग पागल हैं? आज एक पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व में बेइज्जती करके और जोधपुर के लोगों को पागलों कह के गए। भले उसके बाद उसने कुछ भी किया, कोई बात की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्टार्टिंग पागलों से करते हो। क्या जोधपुर के लोग पागल हैं? मैं भी तो जोधपुर के लोगों में शामिल हूं। मैं उसमें सभा में नहीं था तो क्या हुआ? मैंने जब सुना और पढ़ा कि उसने सबको पहले आते ही पागलों का, जोधपुर के पागलों। अभी उसको कोई बोले कि बागेश्वर का पागल, कैसा लगेगा? अरे भाई कैसा लगेगा? मैं हिंदू हूं, मुझे जोधपुर के हिंदुओं के लोगों के लिए पागलों बोलना मुझे बड़ा नागवार गुजरा है। उसको कोई आते ही स्टेज पे खड़ा होते ही कोई दर्शक बोलता हो पागल, ओए बागेश्वर के पागल, तो उसको कैसा लगता? नाराज होने की बात नहीं है। ये बहुत आपत्तिजनक है और उसने बहुत गलत संबोधन किया है जोधपुर के लोगों के लिए, जिसमें मेरे सब बच्चे, माताएं, बहनें, ऋषि मुनि, नेता मंत्री, पुलिस के अधिकारी सब थे। क्या इतना सा छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े लोगों को और जोधपुर के इतने बुजुर्गों, बच्चों को और जवानों को क्या बोल सकता है कि अरे वो पागलों? व्हाट इज दिस? क्या पागलों कहते हैं? ये कोई संबोधन है? मैंने आज तक नहीं सुना कभी कि कोई भीड़ इकट्ठी हो किसी के लिए और वो आते ही बोले वो पागलों। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं विरोध दर्ज कर रहा हूं। अगर आप लोग, जोधपुर के भी लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी जाए कम से कम लोगों की इज्जत तो करे। लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, उसको कहाँ हक है किसी को पागल कहने का? कहाँ शास्त्र सम्मत है? कहाँ शास्त्रों में लिखा है? कहाँ किसी किताब में लिखा है कि जाति लोगों को इंतजार कर रहे हैं उनको बोलो पागलो? बहुत दुख की बात है। मैं बहुत दुखी होकर ये कह रहा हूं कि एक इतना भगत आदमी, इतने लोग उसके चाहने वाले, इतना लोग उसका इंतजार करते हैं, इतना लोग मानते हैं, फिर अगर एकदम वो ऐसे कह दे पागलों,
भक्तों ही कह देता, जोधपुर के दीवानों ही कह देता, जोधपुर के जुनूनियों कह देता, जोधपुर के मतलब हनुमान जी के भगत या कैसे भी राम के भगत या कैसे भी सांस्कृतिक लोग कह देता, बड़े भोले भाले सीधे कुछ भी कहता। पागलों कहना बहुत अनुचित है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। किसी को बुरा लगे तो लगे, नहीं तो इस पर चिंतन जरूर किया जाए, चाहे लोग करें चाहे बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री खुद करे कि मुझे ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को। जय श्री राम।